Assalamu alaikum students, my name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. Today our topic is matrices and determinants. यूनिट नंबर 1 की हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव फाइंड करना है। मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, हमारे पास 5 मैट्रिसेस गिवन थे जिसमें से मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं, जो 2 हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। तो चलें चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इसका जो मैट्रिक्स है वो ए है इज़ इक्वल टू 1 0 -1। इसको हम राइट करेंगे और मैंने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो उसका मतलब ये है कि मैं दोनों साइडों पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं दोनों साइडों पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ये माइनस ए आ जाएगा और ये जो माइनस है ये तमाम इंट्रीज के साइंस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये ज़ीरो एज इट इज़ राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो सिंपली आपको मैं बताती चलूँ कि नेगेटिव फाइंड करने का मतलब ये होता है तमाम जो इंट्रीज होते हैं उनके साइन को हमने चेंज कर देना होता है, उसको कहते हैं नेगेटिव। तो अब ये देखिए हमारे पास ये बी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -1 2 1 और दोनों साइडों पे मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे भी, तो ये इनकी तमाम इंट्रीज चेंज हो जाएंगी। ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। उसकी रीज़न ये है कि इनके जो साइंस हैं ये बाहर वाला जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये देख सकते हैं बेटा आपके पास ये जो इंट्रीज थी इसमें जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गए और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो मकसद था जस्ट उनके साइन चेंज करना था, क्योंकि हमने नेगेटिव फाइंड करना था। सी हमारे पास मैट्रिक्स है सी इज़ इक्वल टू 2 6 3 2। तो आपने दोनों साइडों पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। तो ये आप देख सकते हैं तमाम पॉजिटिव डिजिट जो हैं वो नेगेटिव डिजिट बन गए। तो बस इतनी सी बात थी कि इसको हम कहते हैं कि फाइंड द नेगेटिव। नेगेटिव इस तरह से फाइंड करते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो जस्ट आपको इसका आसान मेथड में आपको बताती हूँ कि आपके पास अगर रो की फॉर्म में जो एंट्रीज़ हैं उसको कॉलम की शक्ल में लिख दें और जो कॉलम की शक्ल में रोज़ हैं उसको रो की शक्ल में लिख दें। दोनों में से आप एक काम कर सकते हैं, या तो रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख दें या कॉलम्स को रो की शक्ल में लिख दें, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, इंटरचेंजिंग हमने इसमें करनी होती है रोज़ इंटू कॉलम्स या कॉलम्स इंटू रोज़। तो ये देखें जब मैं आपको काम क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा ये मेथड क्लियर हो जाएगा बेटा। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 0 1 -2। दोनों साइडों पे मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगी। दोनों साइडों पे मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ये टी लगा दिया। अब जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये देखें ये जो इंट्रीज़ है ये कॉलम वाइज राइट की हुई, हम इसको इसमें रो की फॉर्म में राइट कर देंगे, तो मतलब मैंने कॉलम को रो की शक्ल में राइट कर दिया। ठीक है, तो ये जस्ट इसका आंसर आ गया और हमने इसका आंसर निकाल लिया। सेकेंड वाला देखिए b इज़ इक्वल टू 5 1 -6। दोनों साइडों पे मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया। जब ट्रांसपोज इसका ओपन होगा तो ये हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम की शक्ल में राइट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने रो को कॉलम बना दिया, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। सी की तरफ चलें तो ये सी हमारे पास मैट्रिक्स है। सी में हमारे पास दोनों साइडों पे हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, ये अगर देखा जाए तो जब इसका ट्रांसपोज ओपन होगा तो ये जो कॉलम है इसको मैंने रो की शक्ल में लिख दिया, दूसरे कॉलम को उठाया उसको भी मैंने रो की शक्ल में लिख दिया। तो आप इसमें दोनों काम कर सकते हैं, चाहें तो आप रो को कॉलम की शक्ल में लिख दें या आप कॉलम को रो की शक्ल में लिख दें। दोनों तरह से आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन दोनों में से आपने एक ही काम करना होता है, दोनों नहीं करने होते। तो ये देखें अगर आप चाह रहे हैं कि आपने रो को कॉलम की शक्ल में लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने रो को उठाया और कॉलम की शक्ल में लिख दिया, ये मैंने रो को उठाया और कॉलम की शक्ल में लिख दिया, ये भी मैं रो को उठाऊंगी और मैं इसको कॉलम की शक्ल में लिख दूंगी। तो ये हमारा ट्रांसपोज निकालिए। आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आज हमने नेगेटिव फाइंड किया, ट्रांसपोज निकालना सीखा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।